అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు మంత్రి గారు ప్రకాష్ జావడేకర్ గారు మనందరినీ ఉద్దేశించి మరి ప్రసంగం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. बोलो बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। पिछले 25 दिन से बंडी संजय के नेतृत्व में एक प्रजा संग्राम यात्रा निकली है। अब ये यात्रा पूरे तेलंगाना में जाएगी, हजारों किलोमीटर जाएगी और तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन करके रहेगी, जनता की सत्ता लाएगी। क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं होती। 25 दिन अभी हुए हैं और आने वाले 1.5 साल में 100 दिन से भी ज्यादा ही 125 दिन से भी ज्यादा यात्रा होने वाली है। हमने एक मुख्यमंत्री ऐसा देखा है कि जो घर से ही बाहर नहीं निकलता, घर से ही बाहर नहीं निकलता और मंत्रालय आना तो दूर, उनके घर में ही सारा मंत्रालय चलता है। यह सरकार कैसी है? मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, इन्हीं की यह सरकार है, यह जनता की सरकार नहीं है। और इसीलिए लोग जिस आशा से तेलंगाना करने के लिए जय तेलंगाना का नारा देके सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया, आज उनको पछतावा हो रहा है कि जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली उन्होंने अपने वादों पर ना काम किया और न बाकी किसी पर काम किया। क्या वादे थे? वादा था नौकरी देंगे, क्या बोलते हैं उसको तेलुगु में? इंडिको उद्योगम, और दूसरा कहते हैं कि नियम कानून। अरे नियम कानून, बट नियम कानून कहां है? पिछले 7 साल में 1 लाख लोग जो सरकारी सेवा में थे वो रिटायर कर गए। जो रिटायर हुए उनकी भी भर्ती नहीं की, 1 लाख लोग रिटायर हो गए, घर में बैठ गए, लेकिन उनके जगह किसी को नहीं लिया। यहां 1 लाख से ज्यादा 1,46,000 वैकेंसीज थी, लेकिन वैकेंसीज के जगह पर भी थोड़े से लोग भरे, ज्यादा किसी को नहीं नौकरी मिली, किसी को भर्ती नहीं की। उससे भी ज्यादा मैं भी उस समय लगा था कि चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि जो भी बेरोजगार है, जिसको भी नौकरी नहीं है, उसको 3,000 रुपए महीने का भत्ता मिलेगा। दिया था कि नहीं आश्वासन? 3,000 रुपए। कितने युवकों को यहां मिल रहा है 3,000 रुपए? किसको भी नहीं मिल रहा। पूरे तेलंगाना में पूछो कितने लोगों को 3,000 रुपए मिलता है? 3,000 रुपए किसी को नहीं मिल रहा है। ये झूठ की सरकार है, ये झूठे वादों की सरकार है, ये झूठ के बुनियाद पर बनी सरकार है। इसको हम उखाड़ फेंक देंगे, यही हमारा निश्चय है। क्योंकि तेलंगाना को जो वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं हुए और सारा दोष केंद्र पर डालने की एक आदत बन गई। यहां गड्ढा हुआ है, कौन जिम्मेवार? मोदी। कुछ भी चीज हुई
जिम्मेवार केंद्र सरकार। ये अब लोग समझते हैं कि ये सच नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले केसीआर, आप भी सुन लो, 2014 तक जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद तेलुगु देशम वाले भी बीच में मुख्यमंत्री थे, चंद्रबाबू, तब कांग्रेस की ऊपर सरकार थी। वहां केवल 32% मिलता था राजस्व। जितना भी केंद्र सरकार के पास पैसा आता था, 100 रुपए आए तो 32 रुपए ही राज्यों को दिए जाते थे। लेकिन मोदी ने एक झटके में 100 में 32 नहीं, लोकल बॉडीज को भी, नगर निगम को भी 80-80 लाख रुपए भेजना शुरू किया। के साथ ही नहीं, और कितने हाईवे, मैं अभी आया हैदराबाद से, हाईवे कौन कर रहा है? देश में सारे हाईवे कांग्रेस के जमाने में रोज 7 किलोमीटर होते थे, आज 38 किलोमीटर नए हाईवे हो रहे हैं, और 38 किलोमीटर के सारे पैसे मोदी दे रहे हैं, ये तेलंगाना के नहीं है। मोदी ने देश को विकास ऐसा किया कि एक दुनिया में भारत का दबदबा बना। पाकिस्तान की हिम्मत अब नहीं होती भारत के तरफ आंखें तिरछी करके देखने का। उन्होंने पठानकोट पर हमला किया, उन्होंने उरी में हमला किया, तुरंत हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये सर्जिकल स्ट्राइक केवल मोदी जी कर सकते। उसके बाद जब फिर भी पाकिस्तान के आतंकी यहां आए और पुलवामा में हमारे सैनिकों की गाड़ी उड़ा दी, तब देश की मांग थी, लेकिन मोदी जी ने कुछ बोला नहीं, करके दिखाया। रात में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का जो ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा था वो खत्म कर दिया। सैकड़ों लोग मरे, सैकड़ों आतंकी मरे। तो ये मोदी जी का कमाल है, और यही सरकार अब यहां भी चाहिए। और इसलिए यहां बंडी संजय ये यात्रा लेके निकले हैं, या आपके सवालों को लेकर, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, जो उनको न्याय नहीं मिला है वो न्याय देने के लिए ये हमारी यात्रा चल रही है। ये संग्राम यात्रा है। और जैसे मैंने कहा, केसीआर सरकार में क्या चलता है? एक फैमिली सरकार चलती है और दूसरी भ्रष्टाचार की सरकार चलती है। चुनाव में पैसा बहाया जाता है। इनका क्या फिलॉसफी है? चुनाव में 50 करोड़ खर्चा करो, बाद में 5 साल में जनता से 200 करोड़ लूटो। यही उनका तरीका है। जो पहले केसीआर के साथ थे, जो आज हमारे पार्टी में आए हैं, वो भी बताएंगे आपको। वो नाराज हो गए वहां। ये फैमिली रूल, ये भ्रष्टाचार और ये वचन भंग कि जो प्रॉमिस दिया वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है, ये संग्राम यात्रा है। और बंडी संजय हमारे लोकसभा के एक धुरंधर सदस्य है, और केवल उतना ही नहीं, जिस तरह से शानदार विजय उन्होंने पाया और उस विजय के साथ आज जिस तरह से गाड़ी आगे चली है, मैं ये कह सकता हूं
आज जिस तरह से महिलाएं आई है, जिस तरह से युवक आए हैं, मैं इस पूरे गांव में घूमा, आते समय मुझे हजारों लोग दिखे। या हजारों लोग इस यात्रा को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है, बंडी संजय और बाकी हमारे नेताओं पर विश्वास है, इसके लिए आ रहे हैं। और उनको पक्का यकीन है कि जो बोले वैसा चले, ये केवल मोदी की सरकार कर सकती है। जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, वहां भी हमने अच्छा काम करके दिखाया। यही काम करने के लिए, किसान को न्याय देने के लिए, मजदूरों को न्याय देने के लिए, गरीबों को न्याय देने के लिए जितनी स्कीम मोदी ने लाई, थोड़ी ही स्कीम यहां केसीआर सरकार ने चलाई। अरे अगर आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, वो अगर वो स्वीकार करते कोविड से पहले, और कोविड में सैकड़ों लोगों की जान गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अगर कोविड के पहले ये आयुष्मान योजना स्वीकार करते तो ये तेलंगाना की जानें बचती और सबको इलाज होता, मुफ्त इलाज होता और आयुष्मान का बेनिफिट मिलता। और इसलिए ये एक लड़ाई है, अब रुकना नहीं है। 2021 है, लेकिन 2023 में संग्राम होगा। संग्राम की तैयारी संग्राम यात्रा में होगी और आने वाला तेलंगाना का संग्राम हम जीतेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और उसका अगर उनको परिचय चाहिए, लोगों का गुस्सा क्या है देखना है, तो हुजूराबाद के चुनाव हम जीत कर दिखाएंगे, यही हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि जनता का समर्थन हमारे साथ है, हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं। अब नोटिफिकेशन निकलेगा, उम्मीदवारी दाखिल होगी और उसके बाद चुनाव होगा, लेकिन चुनाव में हम जीतेंगे। और दुबाका से जो लड़ाई अच्छी शुरू हुई, वो आगे बढ़ाकर ये संग्राम यात्रा कंटिन्यू चलेगी, 1.5 साल चलेगी। और 1.5 साल के बाद तेलंगाना के जनता को सही भारतीय जनता पार्टी का कल्याणकारी राज्य मिलेगा। इतना ही मैं आज कहना चाहता हूं। फिर से बंडी संजय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आसान नहीं होता, 25 दिन घर में नहीं जाना है, केवल उतना ही मुद्दा नहीं है, वहां रोज नई जगह जाना। अभी तो इस साल बारिश बहुत हुई, आज भी बारिश हुई है, तो बारिश में भीगना, गर्मी में तपना और सब करके लोगों को जाकर मिलना और विश्वास देना कि ये हम परिवर्तन करके रहेंगे, ये संग्राम जीत कर रहेंगे। इसीलिए ये संग्राम यात्रा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ధన్యవాదాలు